और देखिए दूसरी जो आज बड़ी खबर है वो ये है कि एक और गैंगस्टर कनाडा में जो भारत से वहां गया था, फर्जी पासपोर्ट के आधार पर वहां पर गया था और इसका नाम था सुखा दुनके। 41 लोगों की लिस्ट जो कल जारी हुई थी एनआईए की तरफ से, उसमें इसका नाम था। उसकी आज हत्या हो गई और जेल में, या भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। और उसमें ये जो सुखा दुनके है गैंगस्टर, इसको नशे का कारोबारी बताया गया है, नशेड़ी बताया गया है उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए। हमारे साथ पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी और जुड़ रहे हैं इस खबर पर। पुनीत, जरा बताइएगा तो ये जो गैंगस्टर सुखा दुनके है, इसका क्या बैकग्राउंड था? बताया जा रहा है कि ये गैर कानूनी तरीके से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर किसी तरीके से कनाडा जाने में कामयाब हुआ था और इसकी हत्या आज हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले रहा है। जी सौरभ, अगर इसका बैकग्राउंड बताऊं तो ये मोगा के गांव है दून के, वहां का रहने वाला है और वहां पर डीसी ऑफिस में ये काम करता था। डीसी ऑफिस में काम करने के दौरान ही ये अपराध की दुनिया में जुड़ता चला गया और उसके बाद जो है ये फर्जी इसने दस्तावेज तैयार किए और फर्जी दस्तावेजों पर पंजाब पुलिस की क्लियरेंस मिलने के बाद 2017 में ये कनाडा भाग गया। अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी हत्या की जिम्मेवारी जो है वो ली है और उन्होंने ये बाकायदा एक पोस्ट जो है वो अपने सोशल मीडिया पर डाली है जिसपे उन्होंने इसको नशेड़ी भी करार दिया है और साथ में ये कहा है कि ये उनके जो गुरलाल भुल्लर और जो विक्की मिड्डू खेड़ा की जो हत्या हुई थी उसमें ये शामिल था और साथ ही जो कबड्डी प्लेयर था संदीप अंबिया, उसकी भी हत्या में ये शामिल था। और साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि इस तरह के और भी लोगों को जो है वो चुन चुन कर मारा जाएगा। इस तरह की धमकी जो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पोस्ट में इसमें दी है। जाहिर तौर पर यह गैंगवार का ही एक हिस्सा जो है इसको मानकर चला जा रहा है और पहले जिस तरह से निज्जर की भी हत्या हुई थी वो भी इसे जोड़कर जो है वो मानकर चला जा रहा था, जिसको लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी काफी एक आपत्तिजनक बयान जो है वो दिया है। और अब ये भी अब बात सामने आई है कि ये गैंगवार का ही एक हिस्सा जो है वो सामने आ रहा है, जिस तरह से पोस्ट सामने आई है। जी, और अब ये भी अब बात सामने आई है कि ये गैंगवार का ही एक हिस्सा जो है वो सामने आ रहा है, जिस तरह से पोस्ट सामने आई है। जी बिल्कुल। और ये इसकी हत्या की जिम्मेदारी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले रहा है, लॉरेंस बिश्नोई तो खुद जेल में बंद है। जी, जाहिर तौर पर लॉरेंस बिश्नोई जो है काफी लंबे समय से जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही जो लगातार उसके कनेक्शन जो है वो सामने भी आते रहे। चाहे वो अगर हम यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी बात करें तो उसके भी कड़ियां जो थी वो लॉरेंस बिश्नोई से ही जुड़ी थी। भले ही वो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में बंद है, गोल्डी बराड़ जो है वो अभी भी बाहर से अपना इस नेटवर्क को पूरा चला रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ भी इस नेटवर्क में अभी पूरी तरह से सक्रिय है और वो बाहर विदेशों में बैठकर उसके जो गुर्गे हैं इस नेटवर्क की कमान थामे हुए। और इसी वजह से जिस तरह की ये पोस्ट सामने आई है, ये भी यही है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ही जो है इसकी जिम्मेवारी जो है वो ली गई है। जी सौरभ, जी ठीक है, आपने पूरा इसका बैकग्राउंड बताया। जो इसका सुखा नाम का जो ये गैंगस्टर था, और बताया जा रहा है सुखा दुनके ये कनाडा में खालिस्तानी जो नेटवर्क है उसके साथ भी जुड़ा हुआ था और आतंकवादी अर्श डल्ला इसका राइट हैंड इसको बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और हरदीप निज्जर जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ था, जिसकी हत्या के बाद आप देख रहे हैं कि इंडिया कनाडा के बीच जो रिश्तों में इतनी खटास पैदा हुई है, जिसकी वजह जस्टिन ट्रूडो वहां के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात की इतनी बड़ी बात कही थी निराधार तरीके से। और ये जो शख्स है ये भारत की ए कैटेगरी में वांटेड गैंगस्टर था। सुखदूल सिंह गिल इसका पूरा नाम था, जिसको सुखा दुनके के नाम से ज्यादातर लोग जानते थे। और 2017 में ये जाली पासपोर्ट तैयार कराकर कनाडा फरार हुआ था। लेकिन अभी जो कुछ भी मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है भारत और कनाडा की सरकार के बीच में, देवेंद्र, अब जो ताजा घटना हुई है वारदात, इसकी हत्या, आपको लगता है कि ये प्रकरण अभी और बढ़ेगा इसके बाद? बिल्कुल सौरभ, इसमें वहां पर कनाडा में मौजूद जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो क्योंकि वहां पर अल्पमत की सरकार, गठबंधन की सरकार चलाते हैं, वो बहुत आसानी से इस दबाव में आते हैं। एक बार फिर से उसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक चीज आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया था, बाद में जो बयान दिया और एक तरह से सफाई पेश करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ राजनीति साधने के चक्कर में वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं कनाडा का। और वहां पर कम से कम 30 भारत की कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने हाल के दिनों में निवेश किया है। कनाडा भी लगभग 34 से 35 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करता है भारत को, 35 हजार करोड़ के आसपास पिछला फिगर जो था। तो ऐसी स्थिति में क्या जस्टिन ट्रूडो
खालिस्तानी उग्रवादियों के दबाव में इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा नुकसान कनाडा के लिए उठा सकते हैं, ये उनको तय करना है। भारत सरकार ने अपने स्टैंड को बिल्कुल साफ कर दिया था और दिल्ली में जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, सोर्सेज ने हमें यह बताया था कि बहुत सख्ती के साथ उनको और दो टूक शब्दों में यह बताया गया था कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। और वहां पर जस्टिन ट्रूडो जैसे ही लौट कर गए, अलग नजारा दिखा। हालांकि इस बार इसमें बहुत दिलचस्प तस्वीर ये दिखेगी भारत के लिहाज से कि जो भी देश के दुश्मन हैं, चाहे निज्जर की बात कर लें या अभी आज सुक्खू की बात कर लें, इससे पहले लंदन वाले मामले की बात कर लें, पाकिस्तान वाले मामले की बात कर लें, एक के बाद एक जो भारत के और देश के जो विरोधी लोग हैं, जो आतंकवादी हैं या भारत का नुकसान करने की मंशा रखते हैं, वो ऊपर पहुंच जा रहे हैं। ये कम से कम भारतवासियों के लिए एक बहुत सुखद खबर कही जा सकती है कि जो देश का दुश्मन है वो अलग अलग देश में मारे जा रहे हैं, चाहे जिस वजह से मारे जा रहे हों, उनकी आपसी लड़ाई, गैंग वॉर चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, भारत के लिहाज से अच्छी चीज ये है कि देश के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। और ये जैसा आपने कहा कि भाई भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, भारत का दुश्मन कहीं भी अगर होता है, भारत का एक भी दुश्मन अगर कम होता है तो, लेकिन कैसे कोई सरकार इस किस्म से बयानबाजियां कर सकती है या दो देशों के, इतने बड़े देशों के बीच रिश्तों का बिल्कुल ख्याल न रखते हुए, एक किस्म से उनको ताक पर रखकर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जो काम वहां के प्रधानमंत्री कनाडा के कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र घटना है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, ये जो सुक्खा दुनके है, इसकी दरअसल अब ये एक और नाम इसकी हत्या में जुड़ा है, उसका नाम है बम्बीहा गिरोह। इसने इसकी हत्या की है, इसकी भी बात सामने आ रही है। और 19 जून को सरे में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसा ही ये मामला पूरा है। सुखदूल सिंह और सुक्खा दुनके को 15 गोलियां मारी गई, आपको बता दें। और ऐसा ही निज्जर के साथ भी ऐसा हुआ था, जब उसको बदमाशों ने जो कि उसके सामने आकर के खड़े होकर के उसको लगातार गोलियां मारी थी। इस व्यक्ति को भी 15 गोलियां मारी गई हैं। 2017 में फर्जी दस्तावेज इसने बनाए थे, फरार हुआ भारत से, कनाडा पहुंचा। 7 आपराधिक मामले इसके ऊपर यहां भारत में दर्ज हैं। और कल ही अर्शदीप डल्ला गैंग पर, जिससे ये दुनके संबंधित था, इस पर 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो रखा गया था। सुक्खा का संबंध मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला गैंग से था। सुखदूल सिंह दुनके टारगेट किलिंग के लिए जाना जाता था, यानी खुद ही एक बड़ा हत्यारा था, ये टारगेट किलिंग करता था। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए ने कल ही अर्श डल्ला गैंग समेत 41 लोगों पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। एनआईए ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा समेत बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की सूचना देने वालों के लिए ये नकद इनाम की घोषणा की थी। तो पहले हरदीप सिंह निज्जर और उसके बाद ये सुक्खू दुनके, दोनों खालिस्तानी, एक इनमें से गैंगस्टर, इनकी हत्या हुई है। अब ये देखिए कि कल एनआईए लिस्ट जारी करती है, आज इसकी हत्या हो जाती है। अब ये कनाडा की सरकार कहीं इस मामले को लेकर भी दोनों रिश्तों के बीच जो संबंधों में एक दरार आई है, उस खाई को और बढ़ाने वाला काम ना करे, इसकी उम्मीद हमें करनी चाहिए। लेकिन इसकी गैंग वॉर में हत्या हुई है और बाकायदा गैंगस्टर्स इस सुक्खा दुनके की हत्या की जिम्मेदारी भी जो है वो लगातार आपको लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये खुद एक गैंगस्टर था, टारगेट किलर था, सुपारी किलर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, पैसा लेकर हत्या करने वाला शख्स। और आतंकी गतिविधियों में भी इसका नाम जो है शामिल आ रहा था। खालिस्तानी नेटवर्क के साथ ये शख्स जो है लगातार जुड़ा हुआ बताया जा रहा था और आज इसकी हत्या हुई है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर हमने आपको बताई कि भारत ने कनाडा में जो लोग भारत के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस पर भी आगे जो डिप्लोमेटिक रो है कुछ आगे बढ़ सकता है, ऐसी आशंका फिलहाल कनाडा की सरकार का जो रुख है उसको देखते हुए जो है वो लगाया जा सकता है। देखिए, अभी आपने जैसा बताया कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री कुछ दबाव तो महसूस कर रहे हैं। उनको उम्मीद ये थी कि जो 5 आइज जो नेटवर्क है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड, अमेरिका ऐसे देश शामिल हैं, उन देशों से उसको कुछ समर्थन हासिल होगा। वो हुआ नहीं। अब जस्टिन ट्रूडो को भी लग रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात के अंदर और भारत के बढ़ते कद को देखते हुए वो भारत के साथ इस विवाद को और नहीं खींच सकते। और बिल्कुल सौरभ, और जस्टिन ट्रूडो को देखें तो ऐसा लगता है कि खालिस्तान प्रेम उनको विरासत में मिला हुआ है। उनके पिताजी भी पॉलिटिशियन थे और खालिस्तानियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे और उसी विरासत को ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझने की चिंता नहीं कर रहे हैं कि कम से कम G20 के बैठक में उन्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि भारत की ताकत दुनिया के प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से है। और ऐसी स्थिति में इस देश के साथ इस प्रकार की गंदगी और विचित्र चीजें कर आप कभी भी बेहतर नहीं हो सकते।
अब निश्चित तौर पर उनको ये बात समझ में आ रही होगी। और पिछले कुछ दिनों में सौरभ आप देखें तो ये बड़ा दिलचस्प है और वाकई जैसा कि पहले मैंने कहा था कि देश के लोगों के लिए एक सुकून भरी चीज है कि भले उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो प्रतिफल आ रहा है वो देश के लिहाज से शुभ है। अफगानिस्तान, इटली, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, इन सब जगहों पे, इन देशों में पिछले कुछ महीनों में 8 से 9 ऐसे लोग मारे गए हैं जो कि देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। आपसी गैंगवार का उनका नतीजा हो या चाहे जो भी वजह रही हो, वहां पर उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं निश्चित तौर पे वहां की एजेंसी के लिए उनके ऊपर है कि वो कैसे उसकी जांच पड़ताल करें। लेकिन कनाडा के एजेंसी का तो सर भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि भारतीय दूतावास पर वहां पर प्रदर्शन होता है, हंगामा होता है, पथराव होता है, हिंसा होती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है वहां पर राजनयिक को, और वहां पर एक भी गिरफ्तारी तो छोड़िए, एक नाम नहीं आता। दूसरी तरफ एक आतंकवादी की हत्या होती है जून में और उसको आप अचानक से ये कह रहे हैं कि इसमें भारत की एजेंसियों का रोल आ रहा है और उसके आधार पर भारत के राजनयिक को निकाल दे रहे हैं। ये चिंता किए बगैर, ये समझे बगैर कि पलटवार भारत की तरफ से भी होगा और भारत की सरकार की तरफ से देखें सौरभ तो आपको हर काम किया जा रहा है। जैसे कनाडा में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस प्रकार से भारत के खिलाफ वहां पे माहौल को प्रश्रय दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अपनी चिंता करें और वैसी जगहों पर जाने से बचें जहां पर हिंसा हो सकती है और इस आपके ऊपर कोई अटैक हो सकता है। कुल मिलाकर भारत की सरकार हर उस वाजिब कदम को उठा रही है जो कि उसे उठाना चाहिए। कोई आतंकी मारा जाए, कोई गैंगस्टर मारा जाए, ये किसी के लिए कोई सहानुभूति का विषय तो कम से कम नहीं हो सकता है। भारत का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका खात्मा हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, वो गैंग वॉर में मारा जा रहा है या आपसी रंजिश में मारा जा रहा है, भारत का लेकिन दुश्मन अगर एक भी कम होता है तो भारत के लोगों के लिए तो एक ये अच्छी बात है। अब ये कि गैंगस्टर मारा गया, खालिस्तानी नेटवर्क पर लगातार जो है भारत की सरकार अपना कंसर्न कनाडा की सरकार के सामने रखती आई है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई वहां की सरकार ने, जस्टिन ट्रूडो ने नहीं की। और अब देखना यह होगा कि ये एक किस्म की सद्बुद्धि जो है उनको आती है या नहीं आती है कि आप आतंक के प्रति सॉफ्ट नहीं हो सकते आज जब आतंक को लेकर दुनिया भर में एक माहौल बना हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।